अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में। सेमेस्टर फॉल 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है MGT 502 की, जिसकी क्वेश्चन फाइल अपलोड हो चुकी है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 15 नवंबर है। ठीक है, 16 नवंबर इसका ग्रेस डे है। ग्रेस डे में भी आप इसका सोल्यूशन सबमिट करवा सकते हैं और टोटल इस असाइनमेंट के 10 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इसके क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है और क्वेश्चन फाइल के अंदर यहाँ पे आप लोगों का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कोई मतलब कि लंबी चौड़ी आपने एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, आपने सिंपली आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक टेबल दी हुआ है और टेबल के अंदर यहाँ पे आपको 5 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये 5 एग्जांपल्स हैं और सामने लिखो टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये जो एग्जांपल है इसका ताल्लुक, ये ऊपर आपको 4 टाइप्स दी हुई हैं जो कि री इन्फोर्समेंट की टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, उसके बाद नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, उसके बाद पनिशमेंट है, उसके बाद एक्सटिंक्शन है। तो यहाँ पे चारों आपको दी हुई हैं। इन्हीं चारों में से आपने बताना है कि ये जो पहला यहाँ पे एग्जांपल है, इस पहली एग्जांपल का ताल्लुक ऊपर वाली 4 में से किसके साथ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड का ताल्लुक किसके साथ है। इसी तरह आपने इनके सामने सिर्फ यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर आपने लिख देना है कि अगर ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिख देना है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, अगर एक्सटिंक्शन है तो यहाँ पे पनिशमेंट है, या और पॉजिटिव तो जो भी है। ठीक है, आपने इनके सामने सिर्फ यहाँ से ऊपर से कॉपी करना है, कॉपी करके सिंपली यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको लिख देने। ठीक है, आपका सिर्फ यही काम है। अब ये काम आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले पता हो कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होती है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है और एक्सटिंक्शन क्या होती है। तो आप चलते हैं हैंडआउट्स में और हैंडआउट्स में आने के बाद यहाँ पे देखें पेज नंबर आप लोगों का है ये 22। ठीक है, 22 के लास्ट में मेथड्स ऑफ शेपिंग बिहेवियर और इसके अंदर री इन्फोर्समेंट आपको पहले बताया हुआ है कि एक्चुअली ये क्या होता है। उसके बाद पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, फिर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, फिर एक्सटिंक्शन और उसके बाद पनिशमेंट। तो ये चारों यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी डिटेल के अंदर और आसान लफ्ज़ों में आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, आपने पहले इसको लाजमी इस लेसन को देखना है, स्पेशली लेसन के इस पार्ट को जिसके अंदर यहाँ पे री इन्फोर्समेंट की टाइप्स आपके सामने एक्सप्लेन की गई हैं। जब आपको इसकी समझ आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए जो आपके असाइनमेंट है उसका आंसर लिखना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको अच्छे से मतलब कि पता भी चल जाएगा कि री इन्फोर्समेंट क्या होती है, फिर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होती है। पेपर में भी आपका इस हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पेपर के हवाले से भी आपने इसको माइंड में लाजमी रखना है। तो अब हम चलते हैं जी, हमारा जो क्वेश्चन वाला इसमें आते हैं दोबारा। तो यहाँ देखें पहले एग्जांपल में क्या कह रहा है कि व्हेन एवर आमना फिनिशेस हर होमवर्क ऑन टाइम हर पेरेंट्स गिव हर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम एज रिवार्ड। नाम से क्लियर हो रहा है कि आमना जब भी काम करेगी, टाइम के ऊपर अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी, तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको स्क्रीन टाइम देंगे, मतलब कि मोबाइल यूज़ करने देंगे या लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह अलाउ करेंगे। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है जो कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो पहला जो हमारा केस है वो हमारा है यहाँ पे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला आपका होगा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सेकंड वन देखें, अली यूज्ड टू थ्रो tantrums एट द स्टोर टू गेट कैंडीज, हिज मदर डिसाइडेड टू कम्प्लीटली इग्नोर हिज tantrums एंड इवेंचुअली ही स्टॉप थ्रोइंग देम। अब जो सेकंड वन है वो हमारा है एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसके सामने यहाँ पे हमने इसको लिख देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मैथ प्रॉब्लम्स फरहास टीचर अलाउज हर टू टेक अ ब्रेक एंड प्ले हर फेवरेट गेम फॉर 10 मिनट्स। तो उसमें देखें क्या हो रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5 मैथ प्रॉब्लम, कि अगर आप मैथ की 5 प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगी तो जो फ़रा की टीचर है वो उसको अलाउ करेंगी कि 10 मिनट की ब्रेक है और 10 मिनट आप खेल लो। तो इसका क्या मतलब है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। ठीक है, इसको यहाँ से हम सिंपली कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी हो गया, तीसरा भी हमारा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ही है। उसके बाद जी फोर्थ वन हम देख लेते हैं, चौथा और पांचवा हमारे पास क्या है, एवरी टाइम द डॉग बार्क्स एक्सेसिवली इट्स ओनर स्प्रेज इट विद वाटर विच मेक्स द डॉग स्टॉप बार्किंग। कि जब भी कुत्ता भौंकता है बहुत ज़्यादा तो उसका जो ओनर है, जो उसका मालिक है, उसके ऊपर पानी फेंकता है और वो जो पानी फेंकने की वजह से फिर जो कुत्ता भौंकता है वो अपना भौंकना वहाँ पे स्टॉप कर देता है, छोड़ देता है।
तो इसका क्या मतलब है कि उसको एक सज़ा मिलती है कि अब तुम भौंकोगे तो हम तुम्हारे ऊपर अब पानी फेंकेंगे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट मतलब कि री इन्फोर्समेंट की टाइप है वो हमारे पास यहाँ पे पनिशमेंट होगी। ठीक है, पनिशमेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 4 हो गए हैं। उसके बाद द लास्ट वन इज़ व्हेन रज़ा स्टडीज डायलिजेंटली फॉर हिज एग्जाम्स ही अवॉइड्स द स्कोल्डिंग ही यूजली रिसीव्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कि रज़ा जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए मतलब कि दिल लगा कर पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स की डांट डपट होती है उससे बच जाता है। जो उसके पूरे ग्रेड्स की वजह से उसको डांट डपट मिलती है उससे वो बच जाता है। अब जो ये चीज़ है तो ये उसे मज़ीद मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि आप और स्टडी करो। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये भी एक्सटेंशन ही है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे ठीक है एक्सटेंशन यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे इसका हो सकता था, लेकिन मुझे इसका बेस्ट पॉसिबल जो यहाँ पे लग रहा है वो एक्सटेंशन है। आपको अगर लगता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है कि जिसके अंदर जो आपका बैड बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि किया जाता है। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसमें ये होता है कि उसमें आपको आमतौर पर जल्दी आपको उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव बिहेवियर या जो चाहे वो बैड बिहेवियर है चाहे वो गुड बिहेवियर है, ठीक है, उसको मतलब कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सॉल्व आउट किया जाता है। कैसे होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि मतलब कि अगर एक कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर, ठीक है, वो लोग आपस में मतलब कि हर टाइम अब यहाँ पे देखें कि वो अपना ज़्यादातर टाइम टेलिंग जॉक्स मतलब कि एक दूसरे को लतीफ़े सुनाते रहते हैं, उसमें उनका टाइम, जो वर्कर हैं कंपनी के, उनका टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो कंपनी है वो अगर इस तरह कह दे कि आप लोगों ने आपस में बात नहीं करनी, ठीक है, अब अगर वो आपस में बात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो आपस में जॉक्स शेयरिंग करते हैं, जॉक्स टेलिंग होती है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ठीक है, तो यही काम हमारा जो केस है उसके अंदर भी हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको एक्सटेंशन का है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी तो जो यहाँ पे मैंने आपके सामने बताए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये बाकी 4 के 4 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थोड़ा सा लास्ट में कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं इसमें एक्सटेंशन के साथ जा रहा हूँ। आपको लगता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।